हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, एक फर्स्ट चैप्टर और एक सेकंड चैप्टर। आज हम लेकर आए हैं वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा आज का वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर बात हुई? अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले आप पुरानी वीडियो को देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने हम आज के नए टॉपिक पे। बहुत ही सुपर टॉपिक है, अच्छा है आपके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इससे काफ़ी कुछ पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, थ्योरी पूछी जाती है। तो मैं एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और थ्योरी का कोई पोर्शन नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे ऐसे फार्मूले प्रूव करूँगा जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। क्लियर? आते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का वैद्युत विभव। ठीक, तो वैद्युत विभव है क्या? सबसे पहले हेडिंग लिखिए आप लोग, वैद्युत विभव। क्या हेडिंग लिखना है? वैद्युत विभव। ठीक है, हाँ, वैद्युत विभव। इस वैद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये हम क्या है, एक हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश क्यों स्थित है, बात समझते जाना। मैं इसकी थ्योरी बताने जा रहा हूँ। मैं थ्योरी को पहले डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद फार्मूले से समझाता हूँ, उसके बाद थ्योरी लिखाता हूँ। तो आप लोग भी जो मैं लिखाऊँ उसी के अनुसार लिखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, पहले क्या, बहुत सारे जो टीचर हैं, अन्य टीचर हैं, वो क्या करते हैं, थ्योरी लिखा देते हैं, उसके बाद फार्मूला और भी मैं बता देते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इसका डायग्राम समझाऊंगा, फिर मैं इसका फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, फिर इसकी परिभाषा में बताऊंगा। क्लियर हुई? ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई क्यों आवेश स्थित है। ठीक है, और ये कोई एक बिंदु है जिसका नाम है अनंत। इस अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश क्यों नाट स्थित है। बात समझ में आ रही? ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, हाँ, उस वैद्युत क्षेत्र ई में हमारे पास क्या है, एक क्यों आवेश स्थित है। एक ये हमारे पास कहीं दूर बिंदु पर कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नाट स्थित है। ठीक है, इस क्यू को बोलते हैं, क्यू नाट बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है? धन परीक्षण आवेश पर। इसे बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। और ये अनंत बिंदु पर स्थित है। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, पहले परिभाषा समझिए। किसी परीक्षण आवेश को, क्या, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हुई बात? एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश को क्या, या ऐसे बोल सकते हैं, धन परीक्षण आवेश को अनंत से, धन परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य, इस धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हुई? फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या निकला? हाँ, वैद्युत विभव को भाई V से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q0। बोलिए, बात समझ में आ रही? बोलो भाई, बात समझ में आई? बोलिए, इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? एक तो परिभाषा हमारी ये हो गई। अगर दूसरी परिभाषा हम इससे बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश, इस फार्मूले से मैं परिभाषा बना रहा हूँ। किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। 2 परिभाषाएं हैं, आप जो इच्छा है वो लिख सकते हैं। बिल्कुल 110% सही होगी, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, बात समझ आ रही? ये इसका फार्मूला बना है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी
वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, क्या किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा देखिए, V इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला निकाला है W/Q0। यदि Q0 की वैल्यू हम 1 कूलाम कर दें, ठीक है, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा? W। क्या मिलेगा? W। एक और परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं, क्या? एकांक धन परीक्षण को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हो? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, 2 डेफिनेशन है, आप कोई भी लिख सकते हैं, 100% सही होगी। ठीक है, दोनों परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इतनी बात नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए भाई, इसका मात्रक क्या होगा? ठीक है, क्या होगा मात्रक? इसका क्या होगा? देखिए, V इक्वल टू W/Q0 है। V इक्वल टू W/Q0 है। अच्छा, W क्या है? जूल। ठीक है, जूल। Q0 क्या है? कूलाम। ठीक है, तो पहला मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये काहे में होगा इसका मात्रक? ये MKS में होगा। ठीक है, MKS क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकंड होती है। एक दूसरा मात्रक इसका होगा अर्ग, वो काहे में होगा? वो CGS में होगा, CGS में होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होगा। बात समझ में आ रही है? इसके ये 2 मात्रक होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर इसकी बीमा की बात करते हैं। क्या बीमा? अच्छा देखिए, ये है कार्य बटे आवेश। बात समझ में आ रही है कुछ? कार्य बटे आवेश। कार्य की बीमा mL²T-2। ठीक है, आवेश की बीमा AT क्या होती है? AT। तो ये हो जाएगा mL²T-3A-1। बात समझ में आ रही भाई? इसकी पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, इसकी पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस का 3 हो जाएगा, तो T की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोग नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, खूब पूछी जाती है अक्सर बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कोई पॉइंट मिस ना होने दीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट कराऊंगा आपको, लेकिन आप लोगों का फर्ज है, आप लोगों का दायित्व है कि मेरे साथ अंत तक बने जरूर रहिएगा। और वीडियो को हो सके थोड़ा अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दिया करें, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस सुनहरे अवसर का लाभ मिल सके। क्लियर हुई? हाँ, अब जो मैं 2-4 बातें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, ज़रा समझिएगा। जैसे हमारे पास एक ये क्या मान लेते हैं, ये हम इसको क्या मान लेते हैं? ये 2 हमारे पास चालक हैं, ये 2 हमारे पास क्या हैं? चालक हैं। इन 2 चालकों को मैंने एक तार से जोड़ दिया। ठीक है, इन 2 चालकों को मैंने एक तार से जोड़ दिया। अच्छा, इस चालक का जो तल है, इस चालक का जो तल है वो क्या है? तल है वो ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। और इसका क्या है भाई? कम है। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो
हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी, दर नहीं, आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी। अच्छा देखिए, इसमें क्या है, आवेश का तल ज़्यादा है, इसमें क्या है, आवेश का तल कम है, ठीक है। तो आवेश की जो आवेश प्रवाह की दर होती है वो सदैव याद रखना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। मतलब अगर इसमें ज़्यादा है तो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। मतलब इसका तल अगर ये है, बात समझते जाना, ये इसका तल है, अगर इसका तल इतना है तो इन दोनों का तल जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक उच्च विभव से आवेश निम्न विभव की ओर अग्रसरित होगा। बोलो बात समझ में आ रही आप लोग? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है, ये एक राज की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप लोग चाहें तो अपने लिख सकते हैं नोट में। आप क्या लिख सकते हैं, आवेश प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ये आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी एक नंबर में पूछ भी लेता है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? बोलो। और ये कब तक होता है, जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता है। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही? बोलो। हाँ, कुछ और बातें मैं बताने जा रहा हूँ कि विभव की कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, विभव कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ निगेटिव होता है। तो विभव पहले होता क्या है, पहले ये समझो विभव जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है। विभव क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, मतलब धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, विभव धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। विभव निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है। विभव क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और विभव शून्य भी होता है। क्या होता है, जीरो विभव भी हो सकता है। विभव क्या हो सकता है भैया, शून्य भी हो सकता है। ये तीन बातें जो हमने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती हैं। यूपी बोर्ड को छोड़ दो, अन्य एग्जाम जो हमारे वनडे एग्जाम कंपटीशन होते हैं उसमें भी ये तीन बातें बहुत पूछी जाती हैं। और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो छूटी रही है। वो क्या होता है, कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है, ये बात पूछ लेता है। तो आप लोग याद रखना कि पृथ्वी का विभव वो सदैव शून्य होता है, जीरो होता है। क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। बात समझ में आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो पृथ्वी का विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। क्लियर हुई? इतनी बात आप लोग नोट कर सकते हैं। जो मैंने बताया इधर तो आप समझ ही गए होंगे। इधर हमने बताया जो आवेश का प्रवाह होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये कब तक होता है, जब तक दोनों चालकों का आवेश बराबर नहीं हो जाता है। क्लियर? फिर हमने बताया कि कोई भी चालक है उसका विभव धनात्मक हो सकता है, उसका विभव ऋणात्मक हो सकता है, उसका विभव शून्य भी हो सकता है। और एक बात और है, चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना लाइन में लिख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पृथ्वी का विभव पूछता है तो पृथ्वी का विभव जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। बेटा इतनी बात आप लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ ठीक है भाई, आप लोग मात्रक वगैरह सब इसका नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से नोट बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। फिजिक्स में आप अच्छे से नंबर लेके आइएगा। अच्छे से नंबर कब लाएंगे, जब आप अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा लिखेंगे, ठीक है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अन्यथा हर कोई लाता है नंबर, वैसे आप भी ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें बात है। आप लोग अगली हेडिंग लगाइए मेरे साथ, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगली हेडिंग लिखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, आप लोग मेरे साथ नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, आराम से राधा रानी का नाम लेते हुए पढ़ते रहिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कोई आवेश क्यों है, ठीक है, ये क्या है, कोई आवेश क्यों है। ठीक, इस क्यों आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है,
क्या स्थित है, P स्थित है, जहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। क्या करनी है, विभव की गणना करनी है। क्लियर हुई, बोलो बात समझ में आ रही। फिर आवेश Q से x मीटर दूरी पर, क्या है, x मीटर दूरी पर एक हमारे पास धन परीक्षण आवेश स्थित है जिस पर बल F लग रहा है, जिस पर बल क्या लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। और ये धन परीक्षण आवेश और बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या मानी है, dx मानी, अत्यंत सूक्ष्म दूरी मानी। ये क्या मानी है, अत्यंत सूक्ष्म दूरी मानी है। क्लियर हुई बात, बोलिए भाई, बात समझ में आ रही। ये सब आप लोग अपनी कॉपी में माना, जैसे हम लोग मानते हैं, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में जो मैंने बनाया है डायग्राम। लिखिए, माना प्लस Q आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। आवेश Q से x मीटर दूरी पर हम एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है जिस पर बल F लग रहा है और बिंदु P और धन परीक्षण आवेश के बीच अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx है। क्लियर, बोलिए, बात समझ में आई। हाँ, ठीक है। लिखिए, माना परीक्षण, क्या लिखेंगे, माना परीक्षण आवेश Q नॉट से x मीटर दूरी पर हम लोग क्या निकालते हैं, जो Q नॉट जो दूरी है, जो ये हमारा धन परीक्षण आवेश है वो x मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, x मीटर दूरी पर स्थित है। तो हम पहले निकालते हैं क्या, इस धन परीक्षण आवेश पर बल कितना लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे Q नॉट, ऐसे लिखिएगा, धन परीक्षण पर बल, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम भाई कूलाम साहब को लाएंगे, कूलाम के नियम से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कूलाम का नियम क्या है, मैंने बहुत बार बताया है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है, ठीक, थ्योरी है। फार्मूला क्या है इनका है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r², ठीक है। Q1 Q2 अपान में r²। अच्छा, यहाँ पर दो आवेश क्या है, एक आवेश Q है, दूसरा आवेश क्या है, Q नॉट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जगह Q नॉट अपान में r²। ये समीकरण क्या हो गई भाई, फर्स्ट हो गई। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही, ये बोलो, इतनी बात समझ में आ रही, किसी को कोई समस्या, बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, दूरी क्या है, Q से Q नॉट के बीच की दूरी क्या है भाई, x है, क्या है, x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए, जो हमने ये लिया है, सॉरी, एक बात और समझ लेना, ये धन परीक्षण आवेश स्थित कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है। एक बात और लिख लेना, एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट अनंत पर स्थित है, आगे बढ़ा लेना उसी की, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए, जो हमारा धन परीक्षण आवेश है, जो धन परीक्षण आवेश है, ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कार्य करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कार्य करेगा। लिखेंगे अति सूक्ष्म, क्या लिखेंगे, अति सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य, अति सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य। अच्छा, कार्य क्या होता है, आपने पढ़ा होगा dW = F × d x cos ऑफ थीटा। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बात समझ में आ रही। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अगर यहाँ से समीकरण फर्स्ट से हम देखते हैं, समीकरण फर्स्ट से अगर देखें भाई, तो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, dW = F के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान में x² इंटू में cos थीटा, क्या लिखा है, cos थीटा इंटू में dx, cos थीटा इंटू में dx, ठीक है, बात समझ में आ रही।
अच्छा यहाँ से अगर हम डी डब्ल्यू इक्वल टू निकालें तो 1/, देखिए ये है जो कॉस थीटा, ये यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का होगा, थीटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक सीधी रेखा में है, तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो कॉस में 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो माइनस को हम पहले लगा लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। अच्छा बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। देखिए हम कर क्या रहे हैं, इस अनंत से इस r के बीच हम किया गया कार्य निकाल रहे हैं। इस धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हुई बात, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारी जो रेंज है वो क्या है, इन्फिनिटी से r तक, क्या है, r तक लाने में कार्य, r तक लाने में किया गया कार्य, या कार्य कुछ भी ले सकते हैं। तो लिमिट जो हमारी होगी, अच्छा यहाँ से क्या है, यहाँ से 0 से r के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसकी जो लिमिट है वो 0 से r के बीच में है, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, हमारी लिमिट जो है वो अनंत से कहाँ ला रहे हैं, r के भीतर, तो ये इन्फिनिटी टू क्या हो गई, r हो गई। क्लियर हुई, ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में dx। बोलिए बात समझ में आ रही है, बोलिए भाई बात समझ में आ रही है। इसको थोड़ा हम सिंपल करते हैं, ये होगा 0, ये हो गया r, ये हो गया डी डब्ल्यू, इसको हम क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन, सॉरी अपान नहीं, इसको हम क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर जो बचेगा 1/x स्क्वायर बचेगा और dx बचेगा। थोड़ा सा एक स्टेप हम कम करना चाहते हैं, ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x की घात -2 हो गया, लिमिट क्या हो गई इन्फिनिटी टू r। बोलिए बात समझ में आ रही। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे, प्यारे से सुंदर सा क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ये समाकलन हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। और समाकलन जब करेंगे तो मिलेगा क्या, देखो एक बहुत बड़ी गलती हो रही है जो कि माइनस यहाँ पे छूट रहा है। आप लोग माइनस छोड़ेंगे कुछ नहीं, हाँ बोलना कोई स्टेप नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब अनर्थ हो जाएगा। अब देखिए हम इसका समाकलन करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 0 to r। देखिए जैसे हमने लिख लिया w की पावर 0 और dw, w की पावर 0 का मतलब 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा। तो मैंने समाकलन करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा क्यू नॉट। इसका अगर समाकलन चाहें तो हम लोग इसको एक बार यही लिख लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे। तो r हो जाएगा x -2 और dx हो जाएगा, ठीक। इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा की पावर 0 + 1, फिर 0 + 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 0 to r हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 1/एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर -2 और +1 हो जाएगा, ये -2 + 1 हो गया, ठीक। यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी r हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आई, बोलो भाई इतनी बात समझ में आई, बोलिए इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा w की पावर, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे x की पावर -1, यहाँ पर -1, ये क्या बच रहा है, r बच रहा है, ये इन्फिनिटी बच रहा है। अच्छा बोलो भाई इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बोलिए इतनी बात सबको समझ में आई, बोलिए इतनी बात सबको समझ में आई। इसको थोड़ा सा मैं और हल करूं तो लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम क्या लिखें, ये हो जाएगा w - का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू नॉट,
देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस का x लिख लेंगे, ये हो जाएगा r माइनस इन्फिनिटी भाई, ऊपर माइनस का था पावर, नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा w, ये माइनस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू नॉट। अब क्या कर सकते हैं, ये 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन r हो गए, माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भाई जो x था इसके स्थान पे एक बार r रखेंगे, फिर एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन r हो गया, फिर क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया। बात समझ में आ रही, बोलिए इतनी बात समझ में आई, बोलो भाई इतनी बात समझ में आ रही, हाँ बोलो इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू नॉट, अपॉन में ये क्या हो जाएगा 0, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो बचेगा क्या R। ये क्या निकल के आया है, इस धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। हमें निकालना क्या है, वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। क्या निकालना है, वैद्युत विभव, ठीक है। तो वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या मिली है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जगह क्यू नॉट अपॉन में R, ठीक है। और नीचे क्या है, क्यू नॉट, हमें लगता है इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को कैंसिल कर देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R। बात समझ में आ रही, ये मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। बोलिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग नोट कीजिए। तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ, अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत सुंदर राइटिंग में नोट करते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, हाँ चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा मैं इधर का मिटा रहा हूँ, वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप छूट जाता है, मैं मिटा देता हूँ, तो वीडियो को रोक लीजिए, आराम से नोट कीजिए, खा पी के नोट कीजिए, नहा धो के नोट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन छूटना कुछ नहीं चाहिए, एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, इतनी बात समझ गए। ये क्या निकला है, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, ये निकला था W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R, ठीक। विभव क्या मिलेगा, बिंदु P पर जो विभव मिलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन R। क्लियर हुई। अच्छा, फार्मूला जो मिला है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R, ये फार्मूला हमको मिला है। ये क्या मिला है, फार्मूला मिला है। अच्छा, इससे कुछ हम बेसिक बातें जानते हैं। पहली बात नंबर हमारे पास क्या है, पहली बात जो हमारे पास रहेगी, अगर हमारे पास जो आवेश कहाँ स्थित होगा ये समझ लीजिए। अगर आवेश निर्वात में हो, कहाँ हो, निर्वात में, बात समझ में आ रही, तब फार्मूला क्या होगा विभव का, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही। कितना सुंदर लिखता है यार सर जी, आप बहुत सुंदर लिखते हैं, आपकी राइटिंग बहुत गजब की है, लेकिन आपकी ड्राइंग उतनी ही बेकार है, ठीक है। हाँ, आवेश कहाँ है, अगर आवेश निर्वात में है तो विभव क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R। क्लियर हुई, ठीक है। सेकेंड बात इससे हम देखते हैं, यदि आवेश माध्यम में है, कहाँ है, माध्यम में है, माध्यम में हो तो विभव क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R। ये क्या है, ये किसी माध्यम में है, कहाँ है, किसी माध्यम में है विभव, तब हमारा जो फार्मूला होगा विभव का क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक प्यारी सी बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, जो V है वो R के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
v जो है वो r के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर में खूब पूछी जाती है अक्सर। हाँ, जो r है ये v के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर दूरी हमारे पास बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि अगर r बढ़ेगा तो v का मान घट जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए दूरी बढ़ी, क्या लिखेंगे, दूरी बढ़ी, क्या, अगर दूरी हमारे पास क्या होगी, बढ़ेगी, बात समझ में आ रही, तो विभव क्या होगा, तो विभव कम होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है, आप लोग स्टार बना के इसको नोट कर लीजिएगा। अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम डायग्राम पे भी आपको बताएंगे। ये हमारे पास दूरी है, ठीक है, ये क्या है, विभव है। अगर देखिए दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा कैसे, ऐसे घटेगा। दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान घट जाएगा। किस आकार में घटेगा, इस आकार में घटेगा। किस आकार में, अति परवलयाकार। किस आकार में घटेगा, अति परवलयाकार के आकार में घटेगा। अगर दूरी बढ़ गई, यूं दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, घटेगा। किस में, इस आकार में घटेगा। किस आकार में, इस आकार में विभव का मान घट जाएगा। बात समझ में आ रही, इतनी बात आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हाँ, नोट कीजिए फटाफट। ओ नो नो नो, हाँ देखिए एक फार्मूला में एक न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल हमारा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में करा रहा हूँ। अभी भी हमने फार्मूला निकाला है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, उसी फार्मूले बेस्ड जो मैंने फार्मूला प्रूफ कराऊंगा, हर थ्योरी का जो मैं फार्मूला प्रूफ कराऊंगा उसका मैं एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल ज़रूर देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और जब मैं इस कुमार मित्तल का मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो आपको कोई समस्या ना हो। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10 कूलाम व 20 कूलाम के 2 बिंदु आवेश के बीच की दूरी 2 मीटर है। पहला आवेश हमारे पास 10 कूलाम है भाई, और दूसरा क्या है, माइनस का 20 कूलाम। हमारे पास 2 आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, कह रहा है दोनों के मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। इनके मध्य बिंदु मान लेते हैं, बिंदु O है, यहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, जब दोनों के बीच की दूरी O मान लेते हैं तो ये भी 1 मीटर रहेगा भाई, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये भी 1 मीटर रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए भाई रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, इसके लिए विभव की मान ज्ञात करें तो V1 हो जाएगा, इसके लिए विभव देखें तो V2 हो जाएगा। तो हमें बिंदु O पर विभव निकालना है। अच्छा देखो, अगर हम V इक्वल टू निकालेंगे तो V1 प्लस V2 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, V इक्वल टू V1 के स्थान पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/r में। ठीक है, प्लस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आवेश अलग अलग है, दूरी समान है। अच्छा देखो, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें तो यहाँ पे बच क्या रहा, यहाँ पे Q/r बचेगा और प्लस Q/r बचेगा। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। अच्छा, पहला आवेश क्या है, 10। पहला आवेश कितना भी है, 10 कूलाम। ठीक है, दूरी क्या है, 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा आवेश क्या है, -20 है, तो -20 लिखेंगे। विभव का मान चिन्ह सहित लिखेंगे, याद रखना। V इक्वल टू ये 9 × 10 की घात कितना मिल रहा, 9। ये कितना, माइनस का कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू 9 × 10 की घात, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा क्या हो जाएगा, बोल्ट। क्या हो जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बोलो भैया। ठीक है, हाँ नोट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करा रहा हूँ, जो फार्मूले मैंने प्रूफ कराए हैं उन्हीं से बेस्ड हम क्या करा रहे हैं, न्यूमेरिकल करा रहे हैं। हर फार्मूले का मैं एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो विभव भी हमने निकाला था, उस विभव के लिए
ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसी टाइप से मैं एक न्यूमेरिकल ज़रूर कराता हूँ हर फार्मूले से, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन को ईवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईवी। क्या इसे बोलते हैं? ईवी भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली बात किसी पद्धति में नहीं है, ये किसी पद्धति में नहीं है, किसी पद्धति में नहीं है, ना एमकेएस में है ना सीजीएस पद्धति में है। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है किसी एक इलेक्ट्रॉन को, किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर, क्या? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा, क्या लिखेंगे? प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। बात समझ में आ रही? क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अच्छा, B = अभी हमने निकाला है W/Q0, ठीक है। अगर यहाँ से हम अगर W की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालें? W निकालें तो V × Q लिखेंगे। बोलिए, अगर W निकालें तो V × क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे। अगर यहाँ से हम क्या करें, V की वैल्यू 1 वोल्ट लिख दें। क्या लिख दें? V की वैल्यू 1 वोल्ट लिख लें तो W = 1 × में Q0 होगा। बोलो होगा कि नहीं? अच्छा, Q = जो होता है 1E के इक्वल टू होता है। क्या होता है? 1E के इक्वल टू में होता है। तो यहाँ पे 1 × में 1E मिलेगा तो W = मिल क्या रहा है? E मिल रहा है। क्या मिल रहा है? E मिल रहा है। अच्छा, जो E होता है, जो E होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 -19 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे, कूलाम उलाम से मतलब नहीं, हमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो W = क्या लो? 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर कूलाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा जो मिलती है वो इतने जूल मिलती है। कितने जूल? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल मिलती है। नोट कीजिए भाई परिभाषा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, खूब पूछी जाती है बोर्ड में, अक्सर छाई रहती है, तो इसलिए मैं ज़रूर कराऊंगा। ऐसी डेफिनेशन को मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ। हाँ, अगली हेडिंग लिखिए मेरे साथ साथ, किसी आवेशित कण को विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा। किसी आवेशित कण को विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा व वेग, ठीक है भाई। इसके लिए मैं सिर्फ फार्मूला करा दूंगा, आपको एक फार्मूला मैं नोट करा दे रहा हूँ। उस फार्मूले से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। V = अंडर रूट में ये फार्मूला होता है 2qV/m। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए सभी लोग, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे न्यूमेरिकल करने को मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप जो हैं हमें चला रहे हैं, हम आपको नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हमारी कुंजी आपके हाथों में है। आप जब चाहें तब मुझे रोकिए और जब चाहें मुझे तब चलने की परमिशन दीजिएगा। हम तो आपके अधीन काम करते हैं, जो आप कहेंगे मैं वही कहूँगा, ठीक है। हाँ, अगली हेडिंग नोट कीजिए हमारे साथ, n समान रूप से आवेशित छोटी, n समान रूप से आवेशित बूंदों को मिलाकर, आवेशित बूंदों को मिलाकर बनाई गई बड़ी बूंद का विभव, ठीक है।
इन समान रूप से आवेशित बूंदों को मिलाकर बनाई गई बड़ी बूंद का विभव। देखिए ये हमारे पास क्या है, छोटी छोटी बूंदें हैं। ये हमारे पास क्या है, छोटी छोटी बूंदें हैं। कितनी हैं, n बूंदें। कितनी भैया, n बूंद हैं। कितनी है, n बूंदें हैं। प्रत्येक बूंद का आवेश क्यों है, प्रत्येक बूंद का आवेश क्यों है, और प्रत्येक बूंद की जो त्रिज्या है वो क्या है, r है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें हैं, उन सभी छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। ठीक, तो हमने क्या किया, इन सभी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना ली है। ठीक है, इस बड़ी बूंद पर जो आवेश है वो NQ है, और इस बड़ी बूंद की जो त्रिज्या हमने मान ली है वो कैपिटल R है। ठीक है, क्या मान ली है, कैपिटल R है। इन छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंदा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बड़ा बूंदा बनाया गया है। उस बड़ा बूंदा का मुझे क्या निकालना है, उस बूंदा पर हमें विभव निकालना है। क्या निकालना है, इस पर हमें निकालना है विभव कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर हुई। अब इसके बारे में हमें क्या लिखना है, लिखना माना n समान रूप से, क्या लिखेंगे भाई, माना n समान रूप से, n समान रूप से आवेशित बूंदें हैं। n समान रूप से आवेशित बूंदें हैं। ठीक है, आवेशित बूंदें हैं जिनकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तथा प्रत्येक बूंद पर आवेश क्यों है, आवेश क्यों है। ठीक है, n सभी बूंदों को मिलाकर, n सभी बूंदों को मिलाकर, n बूंदों को लिखो या सभी बूंदों को, एक ही बात लिखो, बात एक ही है। सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। क्या लिखना है, बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। ठीक है, अच्छा देखो जरा, n छोटी बूंदों को मिलाकर बनाई गई है एक बड़ी बूंद। क्या लिखा है, n छोटी बूंदों। अच्छा जैसे समझो, n छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो जो n छोटी बूंदों का आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, जैसे छोटी छोटी हमारे पास n बूंदें हैं या 10 बूंदें हैं, उन बूंदों को मिलाकर 10 बूंदों को एक हमने बड़ी बूंद बना ली है, तो जो 10 छोटी बूंदों का आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, n छोटी बूंदों का आयतन। क्या लिखेंगे, n छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, अच्छा छोटी बूंदों का आयतन कितना होता है, बूंद कैसी होती है, गोल होती है, तो क्या होगा 4/3 पाई r3। ठीक, इसका क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R3, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R है। बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है भाई, कैपिटल R है। क्या है बड़ी बूंद की त्रिज्या, कैपिटल R है। हाँ दिख रहा भाई आप लोगों को, क्या है बड़ी बूंद की त्रिज्या, कैपिटल R है। हाँ इतनी बात समझ में आएगी, बोले इतनी बात समझ आएगी। ये छोटी बूंद का आयतन है, ये बड़ी बूंद का आयतन है। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इधर बच रहा है n/3, इधर बच रहा है कैपिटल R3। ठीक है, अगर हम कैपिटल R3 लिखें तो n/3 लिख सकते हैं। अगर कैपिटल R3 लिखें तो n/3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, होल पावर। भाई इधर से क्यूब हटेगा तो इधर
क्या हो जाएगा 1/3 पावर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल R इक्वल टू ये n की पावर 1/3 हो गया, ये इंटू में R की पावर 3 हो गया, गुणे 1/3 हो गया, 3 से 3 क्या हो गया शहीद हो गया। तो R इक्वल टू बच रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो R इक्वल टू बच रहा है वो n की पावर 1/3 इंटू में क्या बच रहा है R, क्या बच रहा है R। या इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ये भी लिखो 1/3 इंटू में R। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक हम इसको हल कर दिए हैं। ये बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने क्या की है निकाली है। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, हमें निकालना है छोटी बूंद पर विभव, पहले देख लें, और बड़ी बूंद का विभव। अगर हम v छोटी देखें भाई, v छोटी का मतलब है छोटी बूंद पर विभव। v छोटी हमने जो लिखा है यहाँ पे दिख रहा है, v छोटी का मतलब होता है छोटी बूंद का विभव। ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q अपॉन में R। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारे पास जो हो गया छोटी बूंद का विभव। क्या हो गया छोटी बूंद का विभव। अगर हम बड़ी बूंद का विभव निकालते हैं, क्या निकालते हैं बड़ी बूंद का विभव, तो इसको हम लिख लेते हैं v बड़ी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आवेश यहाँ पर है NQ, क्या है आवेश क्या है NQ, और इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R। भाई बड़ी बूंद के लिए अगर विभव निकालते हैं, छोटी बूंद के लिए विभव देखें तो इस पर आवेश क्या था, क्यों त्रिज्या क्या थी स्मॉल r, इस पर आवेश क्या है NQ, क्योंकि n बूंदें इसमें क्या हो गई हैं मिल गई हैं, तो इसलिए आवेश क्या हो गया NQ और त्रिज्या क्या होगी कैपिटल R। क्लियर। अच्छा देखो, ये तो यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो यही रहेगा NQ। इस कैपिटल R के स्थान पे हम लोग क्या लिख लें, ये लिख सकते हैं n की पावर 1/3 और R, क्या लिख लें n की पावर 1/3 और इंटू में R। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ये v बड़ी चल रहा है, क्या चल रहा है v बड़ी। ठीक है, v बड़ी का मतलब होता है बड़ी बूंद का विभव। ठीक है, इसको हम थोड़ा हल करते हैं। हल क्या करेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R लिख लेते हैं, इंटू में n लिख लें और इंटू में n की पावर -1/3 लिख लें। अच्छा, इसकी पावर 1, इसकी पावर -1/3 हल करके मैं अलग बता दे रहा हूँ। 1 को 1/3 से हल करना है, इसके नीचे मान लो तो 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 2 कितना बचेगा 3। ठीक है, तो v बड़ी जो मिल रहा हमारे पास तो बच रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपान R इंटू में ये बच रहा हमारे पास n की पावर 2/3। ठीक है, तो v बड़ी ठीक है इक्वल टू हम क्या लिख लें n की पावर 2/3 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अच्छा, ये जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये देखिए काहे की वैल्यू है, ये काहे की वैल्यू है v छोटी की वैल्यू है। क्या है की वैल्यू है v छोटी की वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे v बड़ी इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू में v छोटी, क्या लिखेंगे v छोटी। बात समझ में आ रही। ये सुंदर सा एक ट्रिक है, ये क्या है, ये सुंदर सी ट्रिक हमारे हाथों की बनाई हुई ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को याद रखें तो क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कीजिए, आप फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कीजिए फटाफट। हाँ, नोट हो गया, ठीक है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। अगर इस फार्मूले को याद रखते हैं आप तो इससे न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। ठीक है, आते हैं मैं एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड से। लिखिए 64 समान रूप से आवेशित बूंदें जिनमें प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है,
प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, को मिलाकर मतलब छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। बड़ी बूंद का विभव, ठीक है, बड़ी बूंद का विभव ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। पहले तो देखो इस फार्मूले से मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए नंबर ऑफ बूंदे n वो कितनी है, 64 बूंद है, ठीक है। जो बूंद पर विभव है, जो बूंद का विभव है वो कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। पहले तो इस फार्मूले से बताऊंगा। बड़ी बूंद का विभव पूछ रहे हैं तो V बड़ी इज इक्वल टू 2n की पावर 2/3 V छोटी, ठीक है। देखिए n कितना है, 64 की पावर 2/3 गुणे V छोटी कितना है, 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 64 लिखा है। 64 का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम 64 को अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, क्या लिख सकते हैं, तो लिख दें 4 की पावर 3 की पावर 2/3 और गुणे में 10। बात समझ में आ रही? तो हो गया 4 की पावर 3 गुणे में 2/3 और गुणे में 10, मतलब पावर में 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया 16 गुणे 10 कितना हो गया, 160। तो V बड़ी जो आया भाई, V बड़ी की वैल्यू जो मिली है वो 160 वोल्ट मिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक, नोट कीजिए आप लोग फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए थैंक यू, इतना ही, नेक्स्ट डे।